पारिवारिक, सामाजिक और ग्रामीण परंपराओं पर आधारित पुस्तक देहरी का विमोचन लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी सेवा संस्थान की प्रधान संपादक अमिता दुबे ने किया। 63 कविताओं का संग्रह लेकर लिखी गई इस पुस्तक की लेखिका पुष्पा श्रीवास्तव शैली ने बताया, इस पुस्तक को उन्होंने पारिवारिक और ग्रामीण दायित्व को प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित करने की भूमिका निभाने वाली निर्जीव पर भावनात्मक रूप से जीवित घर की देहरी पर लिखा गया है। कार्यक्रम में पहुंची मुख्य अतिथि हिंदी सेवा संस्थान की पूर्व संपादिका अलका प्रमोद ने लेखिका की लेखनी की प्रशंसा की है और कहा है कि पुस्तक में लेखिका ने कविताओं को लिखा नहीं, जिया है। सभी ने पुस्तक की प्रशंसा की और लेखिका को बधाई दी। इधर सामने, इधर देखिए। हम भी बैठे हुए तो कंकड़ है। आदरणीय पुष्पा श्रीवास्तव जी से मैं कल्पना जी से अनुरोध करूंगी कि चूंकि अनुरोध करूंगी तो हमारे मुख्य अतिथि महोदया को चिन्ह देकर मैं अनुरोध करूंगी श्री विवेक श्रीवास्तव जी से कि वे मंच पर आकर श्री संजय जी का। मैम इधर देखिए। तत्पश्चात मैं अनुरोध करूंगी आकाश कुमार जी से भी कि वे कृपया मंच की तरफ आए। पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बहुत धन्यवाद आपका नाम। अब मैं हमारे परिजन पिता मातुल्य भैया भाभी अमरेश जी, जेठ जी, जिनको मैं दादा कहती हूँ, और वो हमारा पुत्रीवत उनका मेरे पर स्नेह रहता है। वो चाहते हैं कि मैं ना खाऊं मीठा, लेकिन जब मैं मीठा मना कर देती तो मैं गिर जाती थी। तो वो जब देखती अरे तुम गिर गई क्या, तो वो पकड़ के बेचारी पीछे से मुझे उठाती थी। इनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। कविता हो जाती है, अक्सर कहा करती कि कविता हो जाती है, कविता लिखी थोड़ी जाती है, कविता हो जाती है। जब भाव करते हैं तो कविता हो जाती है। लेकिन मैं सच में आपसे कहना चाहती हूँ, साझा करना चाहती हूँ कि कविता पहले जी जाती है, तब कविता हो जाती है। हमें नहीं लगता कि वो कविता है, कविता पहले जी जाती है, फिर कविता लिखी जाती है। तो इस देहरी में जितनी भी रचनाएं हैं, वहाँ की माटी, वहाँ का चूल्हा, वहाँ की बटोली, और कभी कभी निराशा और अवसाद भी, और पति से नोक झोंक भी, संबंधों के बीच भी ऐसा नहीं कि पर्टनर की कभी खटक ना हुई हो, वो भी मैंने जिया है, बहुत अच्छे से जिया है। और इन सब के बीच देहरी जो सिखाती है, सामंजस्य को बनाने के लिए बहुत कुछ पीना भी पड़ा है। तो आज उस सामंजस्य के साथ मैं आप सबके बीच यहाँ पर उपस्थित हूँ। ससुराल से जी, आप भी खड़े थे। जो मेरे ससुराल से, मायके से, ये मेरे माता पिता, ससुराल से वो पिता तुल्य, के समाधान के साथ मेरे साथ खड़े रहे। पति से पहले इनसे अगर मैंने कभी कोई बात कही, भैया ये कैसे हुई, तो कहे अरे हो ही जाए, तुम चिंता ना करो, सब हो जाए, परेशान ना हो, बिल्कुल करो चिंता की बात नहीं ना। चाहे वो बेटियों को लेकर रहा हो, चाहे कभी कोई मेरी अपनी दिक्कत रही है। और मेरे पति महोदय, उनका बहुत बड़ा सामंजस्य रहा। और मेरी देवरानी जो मेरी रचनाओं को बराबर दुलारती और संवारती रहती है, ये मेरी रचनाओं को, मेरे गीत को स्वर देती है। मेरी बेटियां जो मेरी ऊर्जा हैं, कहते हैं जब बाती में तेल कम हो जाता है और उसका दिया बहुत तेज जलता और ये पता है कि अब ये बुझ जाएगा, ऐसे समय में ये बेटियां सब हमको जो है एक ऊर्जा का तेल मुझ में भरती थी कि नहीं, आपको रुकना नहीं है। आप जैसे जैसे पक्का होता गया
माँ की लिखावट में भी पक्कापन आया। अनुभव की जल्दी चढ़ी और उम्र के सफ़ेद बादल बालों पर आ बैठे। मैं बोलूँगी तो रुकूंगी कैसे भला, पर रुकना जायज़ है क्योंकि कार्यक्रम की गतिशीलता को बनाए रखना। सारे मुझे सही शब्द नहीं मिल रहा है। बहुत सारे इन्होंने एक्टिंग की है, इन्होंने अभिनेत्री का इन्होंने कार्य किया है और वो हमारे बीच सभागार में उपस्थित है। यह हमारे लिए बहुत सभागार में सम्मानित करता है, इस मंच पर सम्मानित करता है। आस्था कृपया आप यहाँ पर आएं मंच पर। मैं इसी श्रृंखला में यही वो जी रहा है। सब आपस में बिखरते जा रहे हैं। आपका परिवार, आपने जिस तरह से संस्कार हैं आपके परिवार में, आपके परिवार ने जिस तरह से इस धरोहर को संयुक्त परिवार के संभाले रखा है, वो एक धरोहर है और वो आपकी रचनाओं में भी परिलक्षित हो रहा है। इसलिए निश्चय ही ये जो पुस्तक है, ये एक अभिलेख है, एक धरोहर है साहित्य के लिए, जो हमारे समाज को एक सकारात्मक संदेश देती है। क्योंकि साहित्य का अर्थ ही होता है सबका हित करना, और एक साहित्यकार का ये दायित्व सबसे पहले होता है कि वह समाज को कोई सकारात्मक दिशा दे, सकारात्मक संदेश दे। और आपकी जो ये पुस्तक है वो हमारे समाज को, मानव जाति को प्रेम का संदेश देती है, संयुक्त परिवार का संदेश देती है। संयुक्त परिवार हमारे भारत की बहुत बड़ी विशेषता रही है, जो अब बिखर रहा है। कविता आपको कौन सी लगी? बहुत सी कविता इसमें अच्छी लगी। मैं क्या कहूँ कि लिखा हुआ है मैंने, जिसमें इन्होंने लिखा है कि खटिया पुष्प गया हुआ राम देखिए। इतनी अच्छी कविता है और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। और ख़ास बात ये जो राम पर लग रहा है जैसे खंडका भी लिखा हुआ है दूसरे खंड से, तो उस तरह इसको भी देख के लगता है कि इन्होंने बहुत मन से और अच्छी कविताएं लिखी हैं। ये कविताओं को सब जगह पसंद किया जाए तो जाना चाहिए। इस प्रकार की रचनाएँ जिस भी किताब में हो वो निश्चित ही अच्छा साहित्य में स्थान रखती है। अच्छी बात है कि आज हम लोग आज के लोकार्पण समारोह में उपस्थित रहे। पुस्तक विमोचन हुआ है, कैसा लगा आपको? इस पुस्तक में खास बात क्या है और जो कवित्री हैं पुस्तक जिन्होंने लिखी है उनके बारे में आप कितना जानती हैं और किस प्रकार से साहित्य की सेवा कर रही हैं? आज प्रेस क्लब में देहरी नाम के शीर्षक की पुष्पा श्रीवास्तव जी की काव्य संग्रह का लोकार्पण हुआ है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अमिता दुबे ने की है। मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। मैं अलका प्रमोद और श्री शैलेंद्र जी और आदरणीय संत जी इसमें विशिष्ट अतिथि। आज जो ये पुस्तक लोकार्पित हुई है, ये समाज के लिए, साहित्य के लिए एक धरोहर के रूप में सिद्ध होगी, क्योंकि आज के इस बदलते हुए, दौड़ते हुए, भौतिकता के पीछे भागते हुए समाज में ये एक शीतल छांव जैसी पुस्तक है, क्योंकि इसमें हमारे समाज को, हमारे संस्कार को, हमारे संयुक्त परिवार को जोड़ा गया है। और उनकी जो भावनाएं इस पुस्तक में कवित्री ने जिस निष्ठा से प्रस्तुत की हैं, वो मन को छुएंगी और मेरा विश्वास है कि ये एक सकारात्मक संदेश तो समाज को देंगी ही। जो भी इसको पढ़ेगा, इसमें अपने को अनुभव करेगा, उसके मन में ये बस जाएगा। और आपने जैसा कि कहा कि कवित्री से मेरा साक्षात परिचय अभी पहली बार हुआ, लेकिन उनकी सरल सहज बातें, उनका सरल सहज व्यक्तित्व ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मुझे ये विश्वास हो गया कि जैसी उन्होंने सरल और सहज कविताएं लिखी हैं, उतना ही सरल और सहज उनका मन है, वैसा ही उनका व्यक्तित्व है। इसीलिए ये कविताएं सच्ची कविताएं हैं, प्रभावशाली कविताएं। विमोचन हुआ है, कैसी पुस्तक है और आपने पढ़ी होगी, कैसा लगा ये? यूपी प्रेस क्लब के सभागार में आज हम सब एकत्रित हुए हैं पुष्पा श्रीवास्तव शैली जी की पुस्तक देहरी के लोकार्पण के अवसर पर। ये पुस्तक
कविता की पुस्तक है और इसमें ऐसे भाव पुष्पा जी ने संयोजित किए हैं जो हमें घर की देहरी से और समाज की देहरी को जोड़ते हुए प्रतीत होते हैं। ये कविता में अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने वाली पुस्तक है और पुष्पा जी ने संबंधों पर, माँ पर और सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक सरोकारों को देहरी से जोड़ते हुए ऐसे संदर्भों को रेखांकित किया है जो समाज के लिए बहुत उपयोगी और ज्वलंत भी हैं और प्रेरणादायी भी। उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ और आज ये समारोह यहाँ बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मैं डॉक्टर अमिता दुबे, मैंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अलका प्रमोद जी मुख्य अतिथि थी और संत जी और संजय जी ने अपने विशिष्ट अतिथि के रूप में इसमें सहभागिता की।